नेक्स्ट अगर प्रोफेशनल सोसाइटी की बात की जाए तो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, ये एक सोसाइटी बनाई गई है। फूड साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने एक टके का काम नहीं किया आज तक। मैं आपको इसकी चलो फंक्शन वगैरह बता देता हूँ, लेकिन इस सोसाइटी ने फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, फूड साइंटिस्ट के लिए एक टके का काम नहीं किया। फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट जो लड़े हैं, जॉब नहीं मिल रही, बहुत सारे इश्यूज फेल कर रहे हैं। इवन एक मेरी बात सुनो, जो अदर सोसाइटीज़ है ना, जैसे कि फार्मेसी काउंसिल है, इस तरह की जो अदर जो एकेडेमिया के अदर जो डिग्रीज हैं, उनकी जो सोसाइटीज़ हैं या उनकी जो काउंसिल्स हैं, उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि उन्होंने वेजेस फिक्स की हुई हैं कि इस पैसों से कम आप लोग जो है वो फार्मासिस्ट को हायर नहीं कर सकते। वो आपने एक सैलरी उन्होंने फिक्स की कि इस सैलरी ये देनी ज़रूरी है। लेकिन फूड टेक्नोलॉजी ये सोसाइटी तो इन्होंने बना ली है, लेकिन इसका जो है वो ज़ीरो काम है, बिल्कुल नल्ले हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं करते। बड़ल फिर भी नाम की ही सही सोसाइटी तो है, लेकिन इसको चाहिए, आप देखो ना, फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है या फूड साइंटिस्ट हैं, वो बहुत थोड़े थोड़े पैसों के ऊपर काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली पता नहीं कोई 35 पे, 30 पे, 20 पे, इतने पैसों में काम कर रहे हैं अभी भी 2026 में भी। बहुत गलत बात है। इनको चाहिए कि इनकी वेज के ऊपर काम करें, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएशन के ऊपर काम करें। बड़ल कहता है फूड साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट की एक सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश की गई थी 1990 में। प्रोफेशनल बॉडी है फूड साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। पाकिस्तान में इसका हेड ऑफिस जो है वो हेड ऑफिस बना लो जो मर, जब काम ही नहीं करना तो हेड ऑफिस छोड़ के जो है वो इसके मिनी हेड ऑफिस हर सिटीज़ में बना दो। काम ही जब नहीं करना, हेड ऑफिस कहता है इसका जो है वो निफ्सेट में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का। वहाँ पे कहते हैं इसका जो है वो हेड ऑफिस है। काम क्या है? टू प्रमोट द कॉज ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। कोई काम नहीं किया, जीरो। टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, जीरो। लोग पैसे दे के एमफिल की रिसर्च लिखवा रहे होते हैं, कोई नहीं पकड़ता इनको। ऐसे डिग्रियां बांट रहे हैं, डिग्रियां करवा रहे हैं, पैसे दो डिग्री लो, ठीक है जी। टू प्रोवाइड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन थ्रू टेक्निकल पब्लिकेशन, साइंटिफिक मीटिंग, सेमिनार्स, सिंपोजिया, लेक्चर्स, वर्क। कोई इसने अगर कोई रखते भी है ना इस तरह की कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या कुछ वर्कशॉप या कुछ भी, पैसे रख देते हैं उसके कि उसके रजिस्ट्रेशन इतने पैसों की है, जो पैसे देगा उसकी रजिस्ट्रेशन होगी वही आ सकेगा। हालांकि होना क्या चाहिए, इनको फंड रेजिंग करनी चाहिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के इनको फंड इकट्ठा करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की या पब्लिक या इंडस्ट्रीज़ हो या कोई भी इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस हो जो इनको पैसे दें। और फिर आपको चाहिए कि आप डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, सब्जेक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर, जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी उनकी कैरियर काउंसलिंग के ऊपर काम करें, जो कि नहीं हो रहा, जीरो है। टू इनकरेज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ऑल लेवल इन वेरियस फील्ड्स ऑफ फूड साइंस। झूठ है, ये बड़ा लिखा हुआ है इनका ये काम है, लेकिन ये काम भी इन्होंने नहीं किया आज तक। दिस सोसाइटी इज वर्किंग टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है, ऐसा ही है इनका काम तो वैसे है, लेकिन इन्होंने, मुझे नहीं लगता कभी ये काम भी इन्होंने किया हो। मैं क्यों इतने वो कह रहा हूँ, देखिए इनसे ज़्यादा तो मैंने काम कर दिया अपने चैनल के ऊपर। आप लोग देख लो जाके, जो सक्सेसफुल फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे हैं, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं, जो कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे, स्टार्ट कहाँ से किया था, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या मुश्किलात आती हैं। मैंने इस सोसाइटी से बढ़ के मैंने काम किया है, इस सोसाइटी से बढ़ के मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। इवन के मेरा प्लेटफॉर्म छोटा सा है। अच्छा ठीक है, तो ये प्राइवेट और पब्लिक और इस फील्ड में जो है वो एक लिंक जो है वो कायम करती है, लिंक बनाती है ये जो सोसाइटी है। इट होल्ड्स एनुअल फूड साइंस कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिशेस पाकिस्तान जर्नल ऑफ फूड साइंस। दी मेंबरशिप कैटेगरीज आर प्रोफेशनल, एसोसिएट, स्टूडेंट, ऑनरेरी लाइफ, पता ठीक है जो अभी कॉर्पोरेट मेंबर्स भी इसमें है जी। कहता है जो इसकी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शफीक चौधरी वाज फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ, इसके प्रेसिडेंट थे 1990 से लेकर 1996 तक। बाद में मोहम्मद सईद पेशावर ने वो आगे 1997 से 98, फिर उन्होंने डॉक्टर वजीर हुसैन शाह लाहौर में, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद अंजुम, करंटली प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट साहब जो हैं वो 2019 से 22 तक इसके प्रेसिडेंट हैं। जवेद अजीज़ अवान, जो प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अजीज़ अवान हैज़ बीन सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी ऑफ द 1990 से 99 तक सेक्रेटरी रहे हैं। उसके बाद जो है वो ताहिर ज़हूर साहब जो है वो फैसलाबाद की इसको सेक्रेटरी रहे। करंटली प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर इसके जो है वो सेक्रेटरी हैं। बड़ल
सेक्रेटरी बना लें या प्रेसिडेंट बना लें या चेयरमैन बना लें या ओहदे जो है वो किसी को कोई दे दें, किसी को कुछ कह दें, अगर जो है वो काम नहीं है तो इन ओहदों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड साइंटिस्ट की उनकी जो है वो कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर, कैरियर काउंसलिंग के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, इस तरह की सोसाइटीज़ का बिल्कुल कोई जो है वो ज़ीरो, ठीक है। अगर आप जो है वो उनकी जॉब्स, उनकी प्लेसमेंट, उनकी वो जलील हो रहे हैं, आउट ऑफ फील्ड काम कर रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी जो है वो कोई भी अगर उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे पता है इंडस्ट्री में जो हालात है, मुझे इस चीज़ का वो कोई प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे जाके वो अपने लिए जो है वो इंसाफ के लिए जो है वो आवाज़ उठा सकें, अपने लिए कुछ बोल सकें, कुछ कर सकें। लोग पिस रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड साइंटिस्ट पिस रहे हैं, ठीक है जी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड साइंटिस्ट की बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर में कोई रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। बहुत गंदे तरीके से जो है उनको ट्रीट किया जाए, अनलेस कि आप जो है वो किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाए, फिर है। जो स्टार्टिंग लेवल है वहाँ पे तो है बिल्कुल ये काम नहीं करे। और मोस्टली तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड साइंस से वेले हैं। आप देख लो आपकी क्लास में कितने लोगों की फूड इंडस्ट्री में जॉब हुई है, क्या काम हो रहा है अभी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी में आई हैं, तो उसके हवाले से जो है वो बड़ल प्रिपरेशन जो है वो लोग कर रहे हैं। उसमें भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। बड़ल इस सोसाइटी ने फूड साइंटिस्ट के लिए, फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कोई काम नहीं किया इन प्रेजेंट डेज में, ठीक है। लोग जो है वो डिग्री करते हैं पैसे लगा के, 100 चीज़ें हैं, 100 मामलात हैं, लेकिन इनका जो है वो कोई प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, कुछ भी नहीं है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए कोई काम किया जा सके। नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो इंशाल्लाह मिलते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो फूड सोर्सेज और वर्ल्ड फूड सिचुएशन के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। अगर इसकी मैं समरी बता दूं आप लोगों को इस सारे लेक्चर को जिसको हम लोगों ने देखा है, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी का अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशन था, फिजिक्स में क्या रिलेशन था, केमिस्ट्री के साथ क्या था, बायोलॉजी के साथ क्या था, इंजीनियरिंग के साथ क्या था। इसमें एमसीक्यूज के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट वगैरह का पता होना चाहिए। फिर जब हम लोगों ने इसके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से देखा था, फूड इंडस्ट्री में इसका कैरियर कैसे होता है, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री में कैसा है, टीचिंग इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, अदर ऑर्गेनाइजेशन में देखा था। और फिर एक सोसाइटी है फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड साइंटिस्ट की, उसके हवाले से थोड़ा सा देखा है। ये वैसे ही लेक्चर कंसेप्चुअल था एमसीक्यूज के हवाले से। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको फूड टेक्नोलॉजी की, फूड साइंस की डेफिनेशन, फूड की डेफिनेशन, फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन, जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी डेफिनेशन और कुछ टर्म्स का पता जो है वो होना चाहिए। स्टैंड फॉर जिसको आप लोग कहते हो। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।